हमारी ये कहानी शुरू हो रही है पाकिस्तान के एक टेररिस्ट कैंप में। मोहम्मद लगेज पैक कर रहा है। एक दोस्त ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मोहम्मद ने बोला, भारत, बैंगलोर जा रहा हूँ। तो हम मिल सकते हैं भाई, मैं भी आ रहा हूँ 25 जनवरी को एक बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। शमशेर ने बोला, भूलना मत 25 जनवरी। मोहम्मद भारत को निकलता है। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पाता है। अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद कर उसमें रहता है। मोहम्मद को भारत इसलिए भेजा है ताकि वो यूथ को टेररिज्म की ओर खींच सके और आसानी से वेपन्स भी स्टोर कर सके। सुबह ऑफिस में काम और घर आने के बाद अपना काम शुरू कर लेता है। पर अपने काम में मोहम्मद बहुत होशियार था। कुछ ही दिनों में वो ऑफिस में अपनी एक पहचान बना लेता है। पर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। पड़ोसियों को तो ये तक नहीं पता कि वो घर कब आता है और बाहर कब जाता है। एक दिन जब मोहम्मद घर आता है, वो अंदर जा ही रहा था कि उसके पैर के पास उसे कुछ महसूस हुआ। जब वो देखता है, एक बॉल उसके पैर के सामने होता है। एक प्यारी सी बच्ची चमकती हुई आंखों के साथ पास आई खिलौना लेने के लिए और गलती से मोहम्मद के पैरों को छू लेती है। मोहम्मद जल्दी से अपने पैर हटाता है। उसको ये बच्ची बहुत प्यारी लगती है, इसलिए वह झट से एक चॉकलेट लेकर उसको देता है। बच्ची लेती है, पर माँ बोलती है, अंशु बेटा, अंकल को वापस करो। क्या करें, पड़ोसियों को उस पर इतना ही भरोसा था। पर आखिर में अंशु चॉकलेट लेती है। अंशु को उसकी माँ ले जा रही थी, पर अंशु मोहम्मद की तरफ देखकर मुस्कुराती है और मोहम्मद भी मुस्कुराता है। पता नहीं इन दोनों के पीछे क्या रिश्ता है, पर मोहम्मद को कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। अंदर चलता है और न्यूज़ देखता है, जिसमें किडनैपर्स के बारे में बताते हैं जो ऑर्गन माफिया में इन्वॉल्व हैं। तब वो ये सोचता है कि हम लोग इन सब से कितने बेहतर हैं, एक ही बार में मार डालते हैं एक एक ऑर्गन को लेकर 6। पहले ही उसकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है और इसी गड़बड़ में उसके जीवन में एक और कंफ्यूजन आ गया। ऑफिस में श्रेया उसको प्रपोज करती है। उसकी सिंसियरिटी और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को देखकर वो इम्प्रेस हो गई। पर उसको क्या पता इसी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के पीछे कितना डर छुपा है। कमाल है ना, जो लोग सीरियस दिखते हैं वो सीरियस नहीं है। एक तरफ वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने डर को छुपाने के लिए सीरियस रहता है। पर कोई भी कारण हो, अपने दिल से कोई ऐसा नहीं होता है। ये सब तो है, पर मोहम्मद को अब क्या जवाब देना है। वो इस जगह से आता है जहाँ प्यार की कोई जगह नहीं है, सिर्फ स्वार्थ और अंधकार है। वह कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। घर आकर गहरी सोच में फंस जाता है। इसी वक्त उसे कॉलिंग बेल सुनाई। कौन आया है? डरते हुए वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वहाँ पे अंशु है, लड्डू देने के लिए आई है। मोहम्मद उसे अंदर बुलाता है, जूस देता है। दोनों बहुत बात करते हैं। मोहम्मद को अंशु से बात करना बहुत अच्छा लगता है और दोनों के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है। और दूसरी तरफ श्रेया उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। प्यार की ये ताकत है कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है और मोहम्मद कुछ स्पेशल है ही नहीं। पर इसी वक्त वो बहुत कंफ्यूज्ड है। एक हाथ पे टेररिज्म, एक हाथ पे प्यार और सबसे ज़्यादा अंदर की डर। इसी कंफ्यूजन के साथ वो घर आता है। अंशु को एक आदमी कहीं ले जा रहा होता है और अंशु सो रहा था। मोहम्मद पूछता है कि वह कौन है, तो पता लगता है कि वो अंशु का मामा है। वो सो नहीं रही थी, इसलिए बाहर ले आया, कुछ देर में ऊपर ले जाएगा। मोहम्मद ये जानकर ऊपर जा ही रहा था, पर अचानक से रुक जाता है। उसे कुछ याद आता है। ये वही आदमी है जो न्यूज़ में आया था, किडनैपिंग और ऑर्गन माफिया करता है। मोहम्मद उसके पास जा रहा था, पर उस किडनैपर को पता लग जाता है कि कोई गड़बड़ है, इसलिए दौड़ना शुरू कर देता है। मोहम्मद भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है,
तभी एक वैन आती है और किडनैपर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसी वक्त मोहम्मद एक पत्थर लेकर उसे मारता है और किडनैपर अंशु को छोड़कर भाग जाता है, पर मोहम्मद किडनैपर को नहीं पकड़ पाता। इसी दौरान वो अंशु को बचा लेता है और वापस घर पहुंच जाता है। अपार्टमेंट में बहुत फेमस हो जाता है और सब उसे अच्छा मानते हैं। इसी वजह से मोहम्मद का टेंशन और भी बढ़ जाता है। श्रेया कॉल करती है और बताती है, अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। ऐसे सच और झूठ के बीच में रहने से कुछ नहीं मिलता है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? और मोहम्मद हाँ बोल देता है। पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन? और उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, मुझे बस तुम पसंद हो। मैं एक ऑर्फन हूँ, पूछने वाला भी कोई नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए, ऐसा श्रेया ने बोला। आज का दिन गणेश चतुर्थी है। पूरे अपार्टमेंट खुशी से त्यौहार मना रहा है और मोहम्मद भी सबके साथ त्यौहार मनाता है, क्योंकि कोई उस पर शक ना करे। पर एक चीज़ उसको बड़ी शॉकिंग लगती है। गणेश की मूर्ति के सामने लोग त्यौहार मना रहे हैं, पर उसमें हिंदू के साथ मुसलमान भी हैं। उसके दिमाग में सिर्फ ये दौड़ रहा है, पर कैसे? हिंदू और मुसलमान तो मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? मैं बचपन से यही सुन रहा हूँ कि भारत के लोग सभी मुसलमानों को मार देते हैं और हमारी ये युद्ध अल्लाह के लिए है, जिहाद है। पर ये सब झूठ है। और क्या मैं जीवन भर इसी झूठ को अपने कंधों पे उठाकर जीवन को निर्बल बना दिया? जिस उम्र में मेरे हाथों में किताब पकड़ना था, उस उम्र में मेरे हाथों में किताब छीनकर गन रख दिया, यही झूठ बोलकर। उस वक्त मुझे क्या पता था, किताबों के साथ मेरे बचपन को भी मेरे हाथ से छीन लिया। हाँ, मैं ये नहीं करूँगा, टेररिज्म छोड़ दूँगा। पता है, यह निर्णय मुझे खतरों के सामने बिठाता है, पर एक झूठ को अपना जीवन नहीं बना सकता। खुशी खुशी गणेश चतुर्थी में भाग लेता है और खूब मज़ा करता है। ये बदलने की कोशिश कर रहा है, पर समय उस पर बदलने नहीं, बदला लेने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंस को पाकिस्तान से भारत आकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्रमोट करने वालों की लिस्ट मिल गई है। मोहम्मद भी उस लिस्ट में था और उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है। मोहम्मद को पूरी बात समझ आती है और वो स्वयं सरेंडर हो जाता है। सब चौंक जाते हैं। अंशु सिर्फ देखती रहती है और एक आखिरी बार के लिए मोहम्मद उसको हंसते हुए अलविदा बोलता है। मोहम्मद को प्राइमरी इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। मोहम्मद बहुत उदास रहता है और सोचता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, या मुझे बस तुम पसंद हो। अंशु की चमकती हुई आँखें, पड़ोसियों, ऑफिस और श्रेया, सब उसको याद आ रहे हैं। इसी वक्त दो कांस्टेबल बात कर रहे थे। आज 25 जनवरी है, कल रिपब्लिक डे की तैयारियां कैसे चल रही हैं? मोहम्मद ये सुनकर सोच में लग जाता है। आखिर में उसे याद आता है, भूलना मत 25 जनवरी तो हम मिल सकते हैं भाई, एक बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। उसी वक्त वो एसआई को बुलाकर सब कुछ बताता है। एसआई उसे यकीन नहीं करता है और सोचता है ये भागने के लिए कर रहा है। तब मोहम्मद ये बोलता है, आपकी न्याय विशिष्टता यही है ना, 100 क्रिमिनल्स भाग जाए पर एक भी बेगुनाह को सज़ा ना मिले, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ मैं एक व्यक्ति, वहाँ 1000 जीवन, मौत जीवन से ज़्यादा बड़ी होती है। मैं बदल गया हूँ, ये तावीज़ पर हाथ रख कर बोल रहा हूँ, प्लीज़ एसआई साहब। सुपीरियर्स की अनुमति लेकर मोहम्मद को 1 घंटे का समय देता है और एसआई भी उसके साथ जाता है। मोहम्मद को पता है कि बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ हो रहा है और उसको डिसमेंटल करना भी उसे आता है और उसे ये स्वयं करना था। मोहम्मद और पुलिस बॉम्ब रखे हुए जगह पर आते हैं और मोहम्मद उसे जल्दी से डिसमेंटल कर देता है। शमशेर ये सब देखता है और मोहम्मद और एसआई के सामने आता है
और शर्ट खोलकर दिखाता है कि वो एक सुसाइड बॉम्बर है। शमशेर मोहम्मद को बोलता है कि वो एसआई को शूट कर दे वरना वो बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, और ये कहता है कि झूठे साले, इतना बड़ा धोखा कैसे दिया तूने, अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतना होने के बाद भी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जिहाद बोलकर तुमने जो काम किया है उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। और पता है मोहम्मद ने क्या बोला? जिहाद नहीं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते हुए उसकी तरफ गया और वहाँ तालाब में उसे धक्का दिया। वहाँ तालाब में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सब हैरानी से देखते हैं कि क्या हुआ। आखिर में मोहम्मद बाहर आता है और सब खुश होते हैं। इस साहस के लिए मोहम्मद को इंडियन सिटीजनशिप मिलता है। जॉब, श्रेया, अंशु सब उसे वापस मिलता है। यह है हमारी कहानी। जब बच्चों को नकारात्मक विचार और घृणा के साथ बड़ा किया जाता है तो बच्चे गंभीर तनाव और डिप्रेशन से गुजरते हैं। उनका बचपन उनसे छिन जाता है। उन्हें बहुत कम उम्र में ही मानसिक और शारीरिक यातना का अनुभव महसूस करना पड़ता है। उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। कौन जानता है कि उनमें से कोई अब्दुल कलाम जैसा बन सकता है अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिली तो। अगर उसे खेल कूद में मौका दिया जाए तो वह आगे जाके अगला विराट कोहली भी बन सकता है, या फिर अगला वसीम अकरम, मिसबाह उल हक बन के अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। दूसरों को हराने से अच्छा खुद के जीत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन दोनों में बहुत अंतर है।